Hello friends, welcome back to my channel once again. Today is the day 19th. We have come a long way. बहुत कुछ आपको अभी तक सीखने को मिल गया है and we still have a long way to go. अभी भी आपने बहुत कुछ सीखना है. आप जैसे जैसे मेरी वीडियो देखते जाओगे मैं गारंटी देता हूं आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी. आपको वो सब कुछ समझ आ जाएगा जो एक आदमी को चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए. अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है आपने ट्रांसलेशन सीखी है. मैं आगे भी थोड़ी थोड़ी आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अब इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें और फिर बोलना भी शुरू कर दें ताकि आपको इंग्लिश आसानी से बोलनी आ जाए. आज जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने अपने पिछले वीडियो में टेंसेस कराए थे और मैंने कहा था कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. शुरुआत में भी यही बोला था, अब भी यही बोल रहा हूं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, पर अब मैं आपके लिए वो बहुत ही आसान बना दूंगा. पहले सिखाता तो आपको समझना आती, लेकिन अब आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा और मुझे सिखाने में भी मजा आएगा. तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं हम लोग अपने थर्ड फॉर्म की तरफ. थर्ड फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे. इसमें आपने जो देखना है वो सबसे जरूरी है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम आते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बनेगा वैसा ही सेंटेंस थर्ड फॉर्म से बनेगा, या फिर जैसा सेंटेंस थर्ड फॉर्म में बनेगा वैसा ही सेकंड फॉर्म बनेगा. ये बिल्कुल गलत है. जैसा सेंटेंस सेकंड फॉर्म बनना चाहिए वैसा ही बनेगा. और जो जो हमने सीखा है टेंसेस में कि थर्ड फॉर्म को यूज करने से पहले जो जो हमें एक रूल समझने हैं वो जैसा रूल समझेंगे वैसा ही सेंटेंस बनेगा थर्ड फॉर्म में, वैसा सेंटेंस सेकंड फॉर्म वाला नहीं बनेगा. तो पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखते हैं. देखिए यहां पे मैंने क्या लिया, बिगेन, बिगैन, बिगन, फिर है बाइट, बिट, बिटन, फिर है ब्रिंग, ब्रॉट और थर्ड फॉर्म है ब्रॉट. अब आप देखिए सेकंड फॉर्म भी सेम और थर्ड फॉर्म भी सेम है, सेम वर्ड आया इसमें. उसके बाद आ गया बर्न, फिर आया बर्न और फिर आया थर्ड फॉर्म में बर्न. अब यहां पे भी सेम है. फिर आया कैच, फिर कॉट, फिर थर्ड फॉर्म में भी कॉट आ गया, यहां पे भी सेम है. फिर ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, फिर आया फॉल, फेल, फॉलन, फिर आया फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फिर गेट, गॉट, गॉटन, फिर आया ग्रो, ग्रू, ग्रोन. अब आपको पहले तो यहां पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है. जो जो सेम है उसमें ये मत कभी करना कि सेम ही सेंटेंस वहां पे सेकंड फॉर्म का और सेम ही थर्ड फॉर्म का बने, ये आपने ध्यान में रखना है. अब आप देखिए कि इंग्लिश में एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है. इंग्लिश में जो ये सिखाया जाता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये हमें सीखना जरूरी होता है ताकि हमें समझ आ जाए कि थर्ड फॉर्म क्या होती है. तो मैंने उसी से स्टार्ट किया है अपना ये वीडियो. थोड़ा सा मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है. फिर मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म को हमने कैसे यूज करना है अपने सेंटेंस में. क्या ऐसी चीजें आती हैं जिससे हम लोग पहचानेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी. ये मैं आपको डिटेल में आगे कराऊंगा. पहले मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझाऊंगा आपको. अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या होती है. एक्टिव वॉइस पे क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट होता है, जो वो काम करता है, वो सिंपल तरीके में बताया जाता है एक्टिव वॉइस में. कैसे, जैसे मैंने लिखा है कैट पेड़ पर चढ़ गई. अब मैंने यहां पे क्या होता है, कैट जो है वो पेड़ पर चढ़ी. अब मैंने क्या करना है, पहले अब कैट ने क्या किया एक्शन, कैट ने पेड़ पर अपना क्लाइंब किया है. अब मैंने यही बात पहले एक्शन से बतानी है, फिर बताना है कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया. कैसे, अब आप देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या किया है कैट ने. कैट ने पेड़ पर चढ़ा है और मैंने बोला है पेड़ पर चढ़ा गया. अब मैंने यहां पे एक एक्शन जो है पहले आपको बता दिया. अब मैं एक्शन के बाद में लास्ट पे बता रहा हूं कि ये एक्शन किसने परफॉर्म किया, मतलब कि कौन चढ़ा पेड़ पर, ये मैंने लास्ट पे बताया है. पहले मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि पेड़ पर चढ़ा गया और लास्ट में मैंने क्या बताया है, पेड़ पर चढ़ा गया किसके द्वारा, बिल्ली द्वारा.
तो मैंने अब क्या किया, सब्जेक्ट को मैं लास्ट में ले आया और जो उसने एक्शन किया वो मैं पहले ले आया। एक्शन मतलब जो उसने काम किया। अब मैंने कहा उसने लेटर लिखा। लेटर क्या होता है, पत्र। अब मैंने कहा कि उसने एक काम किया। क्या काम किया, उसने एक लेटर लिखा। और यही जब मैंने पैसिव वॉइस में बात करनी है तो मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा गया या फिर पत्र लिखा गया। ये मैंने पहले बोल दिया, एक्शन मैंने पहले बोल दिया। और उसके बाद बोला किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा। अब आगे एक और सेंटेंस है, आप देखिए, वो खाने वाला है सेंटेंस। क्या काम किया, यहाँ पे खाने वाला काम हुआ है। तो मैंने कहा उसने सैंडविच खाया। अब उसने क्या काम किया, उसने एक काम किया जिसमें उसने सैंडविच खाया। अब मैंने पैसिव वॉइस में यही बात करनी है तो कैसे करूंगा, सैंडविच खाया गया, मतलब एक सैंडविच था जो कि खाया गया। अब मैंने ये नहीं बताया किसने खाया, वो हो सकता है मैंने खाया हो सकता है किसी और ने खाया हो। तो ये जो किसने काम किया वो मैंने लास्ट में बताना है। तो मैंने बोला सैंडविच खाया गया उसके द्वारा। जब हम लोग ऐसे बात करते हैं तो वो बनता है पैसिव, और जो पैसिव बनता है वो थर्ड फॉर्म से बनता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो मैंने पहला सेंटेंस बनाया था, कैट पेड़ पर चढ़ गई। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द कैट क्लाइम्ड ऑन द ट्री। अब मैंने ये सिंपल वे में सेकंड फॉर्म यूज करके बनाया है कि कैट ने क्लाइंब किया ट्री पर। अब यही जब मैंने पैसिव वॉइस में करना है तो पहले मैं एक्शन बताऊंगा। एक्शन क्या हुआ था, द ट्री वॉज क्लाइम्ड, मतलब पेड़ पर चढ़ा गया। जो ये लाल लाल पड़ा है ये मैं पहले बता रहा हूं, पेड़ पर चढ़ा गया किसके द्वारा, बाय द कैट। तो यहां पे लग गया वॉज और वॉज के साथ लग गया थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि ये भी थर्ड फॉर्म लग रहा है क्लाइम। ये क्लाइम थर्ड फॉर्म नहीं, ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो क्लाइम था ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे वॉज लगा, यहाँ पे अगर वॉज लगाते तो सेंटेंस वो ना होता जो मैंने यहाँ पे हिंदी में आपको बताया है, वो थर्ड फॉर्म वाला बन जाता और वो पैसिव बनता। अब आप देखिए आगे वही एक और सेंटेंस मैंने लिखा था, उसने लेटर लिखा। उसकी इंग्लिश क्या बनी, शी रोट द लेटर। अब जब पैसिव वॉइस में ये बात करनी तो क्या बोलूंगा, द लेटर वॉज रिटन, मतलब लेटर लिखा गया, पत्र लिखा गया किसके द्वारा, बाय हर। अब यहाँ पे शी था और वहां पे जब लास्ट में आया तो यहाँ पे आके वो हर हो गया। अगर शी और हर का आपने समझना है तो पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बहुत डिटेल बताया था कि क्या शी क्या होता है, और अगर वो लास्ट में आए, अगर वो ऑब्जेक्ट बन के आए तब वो कैसा बनता है। ये आप उस वीडियो में आप ध्यान से देखना और उसको समझना। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अगला सेंटेंस था, उसने सैंडविच खाया। तो इसका इंग्लिश क्या था, ही एट द सैंडविच। अब यही पैसिव वॉइस से बात करनी है तो मैंने क्या लिखा, द सैंडविच वॉज ईटन। अब मैंने एक्शन पहले बताई, जो काम हुआ था वो पहले बता दिया। तो मैंने कहा द सैंडविच वॉज ईटन किसके द्वारा, बाय हिम। सो यहाँ पे ही था और वो लास्ट पे बन गया हिम। अब यहाँ पे देखिए एक्शन पहले आ गया और किसने एक्शन किया वो बाद में आ गया। तो ये होता है पैसिव वॉइस, और जो पैसिव होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म से बनता है। अब ये जो तरीका था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ये इंग्लिश ग्रामर वे था। इसमें इजी वे में सिखाया गया है ग्रामर में कि आपने कैसे एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से बोलना है और वही सेंटेंस कैसे आपने पैसिव वॉइस में बोलना है। पर काफी स्टूडेंट्स को थर्ड फॉर्म यूज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने एक अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि वो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा कि कैसे हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 फॉर्म्स कराई थी, बिगेन, बिगैन और बिगन। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लेके कुछ सेंटेंस बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको रिपीट कराऊंगा कैसे फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बनते थे, कैसे सेकंड फॉर्म से, फिर मैं थर्ड पे लेके आऊंगा ताकि आपका रास्ता और आसान हो जाए समझना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो बिगिन का था वहां से एक सेंटेंस बनाया, ही बिगिन्स। अब आप देखिए बिगिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या बोलता है, करता है। तो यहाँ बोला ही बिगिन्स, तो मैंने यहाँ का वो शुरू करता है। क्या शुरू करता है, ही बिगिन्स रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ना शुरू करता है। जो मतलब वो काम रोज वो करता है
वो मैंने सेंटेंस में यूज किया है बिगेन्स फर्स्ट फॉर्म यूज करके। अब यही बात मैंने जब सेकंड फॉर्म से यूज की तो क्या बना उसका, यहाँ पे बिगेन्स की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया बिगैन। तो इसका क्या मतलब, ही बिगैन रीडिंग द बुक येस्टरडे। येस्टरडे अगर ना भी लगाओ तब भी वो सेकंड फॉर्म ही बनता है। तो मैं यहाँ पे बोला उसने कल किताब पढ़ना शुरू किया। अब मैं यहां से येस्टरडे हटा देता हूं और मैं यहां से कल हटा देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही बिगेन रीडिंग द बुक। तो इसका मतलब उसने किताब पढ़ना शुरू किया। जो काम उसने कर चुका है, जो काम उसने सुबह किया या कल किया, वो मैंने यहां बताने की कोशिश की कि ही बिगेन रीडिंग द बुक। ऐसा ही और सेंटेंस बनाऊंगा सेकंड फॉर्म से, और आपने उसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी से समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पे देखिए मैंने क्या, उसने कुछ काम किया, ठीक है, मैंने किया समझाया आपको भी। अब आपने एक और सेंटेंस है, वहां पे क्या किया नहीं, वहां पे लिया आ गया। कैसे, द डॉग बिट मी, कुत्ते ने मुझे काट लिया। यहां पे आया था किया और यहां पे आया है लिया, ठीक है। अब ये समझना है आपने, यहां पे एक ही वर्ड है किया। किया है नहीं मैंने बोला, लिया है नहीं, या किया था भी नहीं बोला और लिया था भी नहीं। सिंपल और सिंपल बताया किया। किया था मत लगाना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगाना, क्योंकि उससे सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। तो किया था, लिया था, किया है, लिया है, ऐसा सेंटेंस आपने नहीं बोलना। ये सिंपल वे में समझा रहा हूं कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म आपने नहीं बनाने। ऐसे ही एक और बनाया है दे फेल। तो इसका मतलब क्या, वह गिर गए। अब आप देखिए मैंने गए वाला सेंटेंस बनाया है, यहां पे देखिए मैंने किया वाला, नीचे मैंने एक बनाया है लिया वाला, और यहां पे बनाया है गए वाला, ठीक है। गए थे भी नहीं और गए है भी नहीं बोला मैंने। आगे मैंने एक और सेंटेंस था ही वेंट, और यहां पे वह गया। गए, गया, लिया और किया। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये सेकंड फॉर्म वाले होते हैं। मतलब कि जब आप हिंदी में कुछ सेंटेंस बोले और वहां पे किया आ जाए, लिया आ जाए, गए आ जाए, गया आ जाए, तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सेकंड फॉर्म वाला है और यहां पे मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं लगानी। यहां पे एक चीज और फिर रिपीट करता हूं, किया है, किया था नहीं बोलना, लिया है, लिया था नहीं बोलना, गए थे, गए हैं नहीं बोलना, गया था, गया है नहीं बोलना। अगर आपने ऐसा सेंटेंस बोल दिया तो वो सेकंड फॉर्म वाला नहीं, वो थर्ड फॉर्म वाला होगा। मैं आपको आगे क्लियर से बताऊंगा कि कैसे बनता है। अब आप देखिए एक और सेंटेंस है, आगे मैंने बोला दे फेड मी। फेड मतलब होता है खिलाया या खिलाना। अब मैंने यहाँ पे दे फेड मी, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। अब आप देखिए यहां पे कौन सा सेंटेंस आ गया, खिलाया। ये आगे खिलाया वाला, ये गया, ये गए, ये लिया और ये किया। अब आपको एक बात टिपिकल समझाऊंगा मैं कि अगर दो ऐसे शब्द, जो ऐसे शब्द है जो कि सेकंड फॉर्म बनाते हैं, किया और गया, अगर ये दोनों वर्ड किसी सेंटेंस में इकट्ठे आ जाएं, वो बनते हैं थर्ड फॉर्म। कैसे, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस बनाया, उसमें आखिर में आ गया किया गया, या फिर आ जाए लिया गया, या फिर आ जाए खिलाया गया, या फिर आ जाए दिया गया। अब आप देखिए यहां पे किया गया और यहां पे अकेला किया आया था, अकेला किया आ गया तो सेकंड फॉर्म। अगर यहां पे किया और एक गया वाला सेंटेंस इकट्ठा आ गया तो वो हो गया थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर यहां पे लिया गया वाला सेंटेंस बनाता हूं अभी, पर आपने सिर्फ समझना है। यहां पे देखिए लिया था और यहां पे क्या था, गया, और इनको इकट्ठा मैंने यूज किया, लिया गया। यहां पे था खिलाया और यहां पे था गया, इनको इकट्ठा यूज किया तो बन गया खिलाया गया। और यहां पे दिया, वो मैंने बनाया नहीं लेकिन यहां पे यूज किया दिया और साथ में यूज किया गया, तो यहां पे दिया गया। ये ऐसे सेंटेंस बने जिसमें ये दो शब्द इकट्ठे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म है। कैसे होगा अभी आपको बताता हूं। ये देखिए किया गया, अब ये देखो मैंने क्या लिखा, ये काम मेरे द्वारा शुरू किया गया, ये काम
मेरे द्वारा शुरू किया गया था, मैंने लगाया था, मैंने हटा दिया यहां से। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस वर्क, ये काम, वॉज स्टार्टेड, शुरू किया गया। अब देखिए मैंने एक्शन पहले ले लिया, वही पैसे वाला बात करनी है मैंने, लेकिन अपने तरीके से समझा रहा हूं। सो यहां पे एक्शन पहले आ गया, दिस वर्क वॉज स्टार्टेड, किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा। बाय होता है द्वारा और मी होता है जो मेरे हो गया। सो दिस वर्क वॉज स्टार्टेड बाय मी। यहां पे कैसे थर्ड फॉर्म में जब चला, पता चला जब मैंने यहां पे ये किया, लिखा है किया गया। जब मैंने ऐसा शब्द बोला जिसमें, ऐसा सेंटेंस बोला जिसमें किया गया आ गया, तो इजिली सीधे वे से मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, इसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब आप देखिए आगे मैंने कहा था कि लिया गया, अगर ऐसा मैंने एक सेंटेंस बनाया तो कैसे बनेगा सेंटेंस, मुझे काट लिया गया कुत्ते द्वारा। अब आप देखिए यहां पे लिया गया आ गया, तो मैंने क्या बोला है, मुझे काट लिया गया कुत्ते द्वारा। अब यहां पे इकट्ठा गया, लिया गया, तो मेरे मन में उसी वक्त आ गया ये थर्ड फॉर्मूला है सेंटेंस। तो कैसे बनेगा, आई वॉज बिटन, जो एक्शन हुआ था क्या हुआ था, मुझे काट दिया गया, तो लिखा आई वॉज बिटन, किसके द्वारा, मुझे कुत्ते द्वारा काट दिया गया। तो यहां पे कुत्ते द्वारा, यहां पे आ गया बाय डॉग, और यहां पे क्या था, किया गया। तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे देखिए खिलाया गया, तो इसमें मैंने क्या यूज किया, मुझे खाना खिलाया गया, खिलाया गया। अब जैसे ही खिलाया भी आ गया और गया आ गया, मेरे दिमाग में उसी वक्त आ गया कि ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा, क्या यहां पे लिखा, द फूड वॉज फेड, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब वॉज लग गया और खिलाया गया मतलब हो गया फेड। द फूड वॉज फेड टू मी, तो यहां पे हो गया मुझे, टू मी मतलब मुझे। मेनू पंजाबी हो गया मेनू और हिंदी में हो गया मुझे, तो यहां पे द फूड वॉज फेड टू मी। आगे आ गया दिया गया, क्या दिया गया, धक्का दिया गया, किसको दिया गया, मुझे, तो मैंने यहां पे लिखा मुझे धक्का दिया गया। अब यहां पे दिया गया आ गया, तो मुझे क्लैरिटी होगी कि ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहां पे अकेला गया नहीं आया, यहां पे उसके साथ दिया गया आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, आई वॉज पुश्ड, आई के साथ लगा हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ लग गया थर्ड फॉर्म। शायद आपको अब तक कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन आगे हम लोग और सेंटेंस करेंगे जो फ्यूचर के होंगे, उसमें मैं यही सेंटेंस को फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, शायद आपको फिर इजी लगे समझना। सो अगर कंफ्यूजिंग लगा हो तो फिर भी आप इसको एंड तक देखिए, आपको इजी लग जाएगा आगे जाते जाते। अब आप देखिए आगे मैंने सेंटेंस बनाया एक फ्यूचर वाला, फ्यूचर में मैंने क्या किया जाएगा, यहां पे था किया गया और फ्यूचर में वो बन गया किया जाएगा। जब हम लोग फ्यूचर के सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे आ जाता है विल बी, मतलब यहां पे विल बी हमने यूज करना ही करना है फ्यूचर में, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अपने यहां लिखा मैंने किया जाएगा, तो मैंने सोचा क्या किया जाएगा, वो मैंने अपने आंसर में बताना है कि क्या किया जाएगा, फिर मैंने इसको ट्रांसलेट करना है। अब बताइए क्या किया जाएगा, अब देखो ये कार्य शुरू किया जाएगा मेरे द्वारा। अब मैं इजी भी बोल सकता, ये काम मैं शुरू करूंगा, वहां पे आएगा आई विल स्टार्ट, वहां पे थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस नहीं बनेगा। पर मैंने यहां लिखा ये काम मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा, और मेरे द्वारा मैंने लास्ट पे ले आया, तो मैंने यहां लिखा ये कार्य शुरू किया जाएगा, जो एक्शन है वो पहले आ गया, और किसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, मेरे द्वारा। तो यहां पे क्या बनेगा, दिस वर्क, ये कार्य उसका क्या हो गया, इंग्लिश बन गया दिस वर्क। अब किया जाएगा, मैंने आपको बोला विल बी आएगा, तो यहां पे लग गया दिस वर्क विल बी, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। सो दिस वर्क विल बी स्टार्टेड बाय मी, ये बन गया पैसिव वाला सेंटेंस, ये बन गया वैसा सेंटेंस जिसमें कार्य कौन कर रहा है ये लास्ट में आ जाता है। अब आप देखिए यहां पे मुझे धक्का दिया जाएगा, ऊपर मैंने कहा था मुझे धक्का
दिया गया। अब मैंने यहां पे लिखा मुझे धक्का दिया जाएगा। अब देखिए दिया भी आएगा और साथ में जाएगा भी आ गया। ऐसा कोई सेंटेंस आए तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, ये सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल और सिंपल फ्यूचर वाला सेंटेंस नहीं है, ये थर्ड फॉर्म वाला फ्यूचर सेंटेंस है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, मुझे धक्का दिया जाएगा, आई विल बी पुश्ड, आई विल बी पुश्ड। आगे मैंने क्या है यहां पे लिखा है, मुझे खाना खिलाया जाएगा। अब आप देखिए यहां पे खिलाया गया आ गया, यहां पे अकेला खिलाया था। तो मैंने आपको बोला जब आपको ऐसा सेंटेंस है खिलाया गया या फिर खिलाया जाएगा, वो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म वाला, और वहां पे आ गया थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हो गया आई विल बी फेड। आगे मुझे लिखा है, आगे में लिखा है मुझे काट लिया जाएगा। अब आप यहां पे देखिए मैंने कहा मुझे काट लिया जाएगा, यहां पे था मुझे काट लिया गया, और यहां पे आ गया मुझे काट लिया जाएगा। तो वो क्या बन गया, आई विल बी बिटन, नॉट बीटन। अब बीटन मत लगाना, बीटन जो है, बीटन अलग सेंटेंस अलग वर्ड होता है, बिटन अलग वर्ड होता है। अगर आपने बीटन वाला बताना है तो बीटन क्या होता है, पीटना या पीटना। तो अगर मैंने ऐसे बोला आई विल बी बीटन, तो ये बन गया मुझे पीटा जाएगा। पर यहां पे बिटन है, तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि क्या बीटन और क्या बिटन। तो यहां पे लिखा आई विल बी बिटन मतलब मुझे काट लिया जाएगा, और अगर आपने ये यूज किया तो उसका क्या मतलब बन जाएगा, मुझे पीटा जाएगा। यहां पे इसका मतलब काटा नहीं पीटा जाएगा, ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा समझना इसको, ठीक है जी। अब आप देखिए हमने एक टेंस किया था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसमें जो रूल था वो था हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में था हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में था विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है कि मैंने हैज हैव कहां लगाना है, मैंने यहां पे इज एम आर कहां लगाना है, मैंने वॉज वर कहां लगाना है, मैंने हैड कहां लगाना है, मैंने विल हैव कहां लगाना है, और मैंने ये जो मैंने अभी कराया विल बी कहां लगाना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है काफी बच्चों के लिए, पर मैं आपको ये आसान तरीके से कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हैज हैव लगना है, कि यहाँ पे इज एम आर लगना है, यहाँ पे हैड लगना है, कि यहाँ पे वॉज वर लगना है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बताया कि किया जाएगा, यहाँ पे मैंने यूज किया खिलाया जाएगा, फिर मैंने यूज किया यहाँ पे लिया जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया पीटा जाएगा। उससे पहले मैंने यूज किया था खिलाया गया, फिर मैंने दिया गया, यहां पे लिया गया, और यहां पे किया गया, और यहां पे सेकंड फॉर्म में था अकेला किया, अकेला लिया, अकेला गए, अकेला गया, और अकेला ही खिलाया। अब आप देखिए कि क्या ऐसी चेंजेस आती हैं इन सेंटेंसेस में कि वहां पे हैज हैव लगता है, वो आपने ध्यान से देखना है। अब आप देखिए कि अगर हमने ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, मतलब आपके दिमाग में तो हिंदी आती है, तो आपने जब हिंदी बोली तो ऐसा क्या आप बोलते हैं हिंदी में जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, या फिर ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये अगर आपको ना भी समझ आए तो आपको क्लैरिटी तो हो ही जानी चाहिए कि यहाँ पे हैज लगना है, हैज हैव लगना है, हैड लगना है, या विल हैव लगना है। तो आप देखिए अगर आपने ऐसा सेंटेंस बोला जिसमें आ गया किया है, किया गया नहीं, किया जाएगा नहीं, किया है बोला आपने, या फिर बोला आपने लिया है, या फिर आपने बोला खिलाया है, या फिर आपने बोला दिया है, या फिर आपने पास्ट का सेंटेंस बोला किया था, लिया था, खिलाया था, और फिर दिया था। ऊपर मैंने आपको यही कहा था कि यहां पे आपने किया बोलना है, किया है नहीं बोला, लिया बोलना है, लिया है या लिया था नहीं बोलना, यहां पे गए बोलना है, गए है या गया था
नहीं बोलना। यहाँ पे खिलाया बोलना है, खिलाया है और खिलाया था नहीं बोलना, क्योंकि जब आप ये बोलेंगे तब उसका सेंटेंस और बन जाएगा, और वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए, आपने कोई सेंटेंस बना जिसमें ऐसा आगे, जिसमें किया है आ गया। अब देखिए कैसा सेंटेंस होता है जिसमें किया है आता है। मैंने ये काम शुरू किया है। अब यहां पे क्या था, मैंने ये काम शुरू किया, मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, या फिर ये काम मेरे द्वारा शुरू किया गया। और यहां पे क्या फर्क आ गया, यहां पे आ गया मैंने ये काम शुरू किया है, तो वहां पे क्या आ गया, आपको जब किया है आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे हैज है प्लस थर्ड फॉर्म लगनी है। तो कैसे लगेगी, यहां पे आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क, तो यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। और इसका मुझे कैसे संदेश मिला, जब मुझे ये पता चला कि इसके साथ किया है लग गया। क्लियर है जी। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा कुत्ते ने मुझे काट लिया है। अब मैंने ये कुत्ते ने मुझे काट लिया, ये नहीं कुत्ते द्वारा मुझे काट लिया गया, मैंने बोला कुत्ते ने मुझे काट लिया है। जब मैंने है लगा दिया तो वहां पे मुझे पता चल गया कि ये फिर वही सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और यहाँ पे हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ लगना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द डॉग हैज बिटन मी। ठीक है, आगे मैंने लिखा मैंने उसे खाना खिलाया है, खिलाया है, तो क्या हो गया, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ। अब आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बना, आई हैव फेड हिम। ठीक है जी। आगे मैंने लिखा मैंने उसे धक्का दिया है, दिया अकेला नहीं, दिया गया भी नहीं, दिया है, तो यहां पे फिर वही फॉर्मूला हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई हैव पुश्ड हिम। क्लियर है जी। अब यहां पे देखिए मैंने इसका डिफरेंस बता, किया गया, ये काम मेरे द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो क्या बना, दिस वर्क वॉज स्टार्टेड बाय मी, जो मैंने ऊपर बनाया था, पर यहां पे किया है आ गया। यहां पे काट लिया, मुझे काट लिया गया कुत्ते द्वारा, आई वॉज बिटन बाय डॉग, और यहां पे कुत्ते ने मुझे काट लिया है, तो यहां पे हैज है वाला आ गया, यहां पे वॉज वाला आ गया। यहां पे मैंने लिखा मैंने उसे खाना खिलाया है, आई हैव फेड हिम। अब यहां पे आ गया मुझे खाना खिलाया गया, द फूड वॉज फेड, यहां पे वॉज आ गया, द फूड वॉज फेड, क्या किया गया, खाना खिलाया गया, द फूड वॉज फेड, किसको खिलाया गया, मुझे, टू मी, और यहां पे था खिलाया है। फिर आगे आ गया मैंने उसे धक्का दिया है, तो आई हैव पुश्ड हिम, और यहां पे से जो आया वहां पे वॉज वर्ब कहां पे आना है, मुझे धक्का दिया गया, तो यहां पे आई वॉज पुश्ड। सो ये फर्क है वॉज वर्ब वाले सेंटेंस में और हैज है वाले सेंटेंस में। होपफुली आपको अब तक समझ आ गया कि कहां पे हैव आना है, कहां पे हैज आना है, और कहां पे वॉज आना है, और कहां पे इज एम आना है। आगे हम लोग इसको और भी करेंगे। अब आगे हम लोग करेंगे किया था वाला, किया था, लिया था या खिलाया था, ऐसे सेंटेंस करेंगे। देखिए यहां पे किया था, लिया था, खिलाया था या दिया था। अब आपको फिर मैं आपको कहता हूं कि मैंने ऊपर कहा था यहां पे कुछ नहीं लगाना, लिया लगाया तो लिया है, लिया था नहीं लगाना, या गए लगाया है तो गए है, गए था नहीं लगाना, क्योंकि इससे सेंटेंस का बिल्कुल ही मतलब अलग हो जाएगा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या बनाया है, किया था, कैसे बनाया, मैंने ये काम शुरू किया था, और यहां पर मैंने ये काम शुरू किया है। अब था आ गया तो वहां पे आ गया हैड, समझे आप, यहां पे आ गया हैड, यहां पे वॉज नहीं आना। यहां पे मत लिखना आई वॉज स्टार्टेड दिस वर्क, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपने लिखा आई वॉज स्टार्टेड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मुझे शुरू किया गया, मैंने शुरू नहीं किया, मुझे शुरू किया गया। तो यहां पे आप गलती से भी वॉज मत लगा देना, आपने देखना है कि यहां पे किया था लगा है तो यहां पे हैड लग जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, आई हैड स्टार्टेड दिस वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूं कि क्या ऐसी चीज है जिससे आपको फर्क नजर आएगा। यहां पे वॉज आना है, यहां पे हैड आना है। अब यहां पे लिखा कुत्ते ने मुझे काट लिया था, तो यहां पे क्या, द डॉग हैड
बिटन मी, द डॉग वॉज बिटन नहीं। अगर मैं यहां पे लिखा द डॉग वॉज बिटन, तो यहां पे क्या बन जाता, डॉग को काटा गया था, मतलब कुत्ते को काटा गया, कुत्ते को काटा गया, कुत्ते ने नहीं काटा, कुत्ते को काटा गया। तो यहां पे वॉज लगाएंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने क्या बोला, द डॉग हैड बिटन मी, कुत्ते ने मुझे काट लिया था। ठीक है, आगे है मैंने उसे खाना खिलाया था, तो यहां पे क्या बन गया, खिलाया था, तो हो गया सीधा ही मेरे दिमाग में आ जाएगा हैड आ गया, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस आ गया मेरे पास, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस आ गया। तो मैंने यहां पे लिखा है मैंने उसे खाना खिलाया था, आई हैड फेड हिम। आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने उसे धक्का दिया था, तो यहां पे क्या गया, हैड वाला सेंटेंस आ गया, आई हैड पुश्ड हिम। और अगर मैं यहां पे लिखा आई वॉज पुश्ड, तो मुझे यहां पे क्या मीनिंग बनता है, मुझे पुश किया गया, मैंने नहीं पुश किया, मुझे पुश किया गया। तो यहां पे वॉज नहीं लगाना, यहां पे लगाना है हैड। तो कि दिया था, मतलब कि आपके दिमाग में सीधा सीधा आ जाए कि ये है मेरा पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, आगे हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट वाला। फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या ऐसा होगा कि आपको पता चल जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट वाला बनेगा। तो वहां पे आएगा किया होगा, लिया होगा, खिलाया होगा या फिर दिया होगा। यहां पे आया था किया था, लिया था, खिलाया था और दिया था। और फ्यूचर में कैसा आएगा, किया होगा। क्या सेंटेंस बनेगा, मैंने ये काम शुरू किया होगा। अब देखिए हम लोग आमतौर पे ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते, ठीक है, आमतौर पे कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस नहीं आते, लेकिन समझना तो है ही है ना आपको कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या बनेगा, मैंने ये काम शुरू किया होगा, आई विल हैव स्टार्टेड दिस वर्क। अब आप देखिए लिया होगा कैसे बनेगा, कुत्ते ने मुझे काट लिया होगा। अब ऐसा कोई आपको मन में आ जाए कि आपने बोला है कि लिया होगा, तो वहां पे आ जाएगा द डॉग विल हैव बिटन मी। अब यहां पे फ्यूचर परफेक्ट का क्या था फॉर्मूला, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वो यहां पे कैसे लगेगा वो आपको क्लियर हो गया जब आपने बोला है किया होगा, लिया होगा, खिलाया होगा या फिर दिया होगा। अब आप आगे देखिए मैंने क्या बनाया है, मैंने उसे खाना खिलाया होगा। जब खिलाया होगा मेरे दिमाग में उसी वक्त आ जाना चाहिए ये है फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे विल हैव लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पे क्या गया, आई विल हैव फेड हिम, मैंने उसे खाना खिलाया होगा। अब दिया होगा क्या होगा, मैंने उसे धक्का दिया होगा। जैसे ही लगाया दिया होगा वैसे ही क्लियरली मुझे पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट वाला है। तो यहां पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहां पे क्या बना, आई विल हैव पुश्ड हिम। सो होपफुली आज के वीडियो के बाद आपको थर्ड फॉर्म बहुत ही आसान लगेगा। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहां पे थर्ड फॉर्म लगनी है और कहां पे सेकेंड फॉर्म लगनी है। आपको पता चल जाएगा बहुत ही इजीली कि यहां पे हैड लगना है या फिर यहां पे वॉज या वर लगना है, यहां पे हैज हैव लगना है या फिर यहां पे इज एम आ लगना है, यहां पे विल बी लगना है या फिर यहां पे विल हैव लगना है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।